अगर किसी भवन में आग लगी हो और उसके भीतर बैठ के हम विचार करते हो तो विचार करने में जैसा संकोच होगा तो वैसा आज के मनुष्य और आज की मनुष्यता के सामने कुछ विचार रखने में संकोच होना चाहिए। मनुष्य बहुत संकट में है और शायद विचार करने की उतनी बात नहीं जितनी कुछ करने की बात है। जैसे हम सारे लोग एक बड़े आग से लगे हुए भवन के बीच घिर गए हैं और यदि कुछ बहुत शीघ्र नहीं किया जा सका तो शायद मनुष्य के बचने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि जहां धर्म का सवाल उठता हो तो मैं ईश्वर की, आत्मा की, स्वर्ग की और नरक की बातें करना अर्थहीन मानता हूं। आज धर्म के लिए सर्वाधिक विचारणीय मनुष्य है और मनुष्य के बाद कुछ और विचारणीय हो सकता है। न ईश्वर, न आत्मा, न मोक्ष, मनुष्य आज सर्वाधिक विचारणीय है। मनुष्य इतना संकट और समस्या कभी भी नहीं बना था। पूरे मनुष्य के इतिहास में जैसी मनुष्य की स्थिति आज है वैसी कभी न थी। पर हम में से बहुत लोगों को शायद दिखाई ना पड़ता हो, क्योंकि समस्याएं देखने के लिए भी आंखें चाहिए। समाधान तो अंधे भी याद कर लेते हैं, समस्याएं देखने के लिए बहुत आंख की जरूरत है। और इस समय दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें समस्याएं दिखाई पड़ती हों। ऐसे बहुत लोग हैं जो समाधान देने को तैयार हैं। समाधान सभी को स्मरण हो गए हैं, लेकिन ये भी स्मरण रहे कि बीते कल के समाधान आज के काम नहीं आते हैं। और ये भी स्मरण रहे कि समय जैसे बदलता है वैसे समाधान को नित्य नूतन हो जाना पड़ता है। समाधान के प्राण चाहे कितने ही प्राचीन हों, लेकिन उसकी सब रूपरेखाएं नवीन हो जाती हैं। हमारी आज की दशा और संकट में बड़े से बड़ा दुख यह है कि समाधान पुराने हैं, समस्याएं नई हैं और समाधान सभी लोगों को स्मरण हो गए हैं और समस्याएं देखने की आंखें बहुत कम लोगों में हैं। क्या है समस्या आज मनुष्य के सामने, वो भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग समझते हैं समस्याएं राजनीतिक हैं, इसलिए कोई राजनीतिक हल खोज लेने से सारी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। वे गलत सोचते हैं। मनुष्य की समस्याएं मूलतः राजनीतिक नहीं है। कुछ लोग सोचते हो आर्थिक समस्याएं हैं, वे हल हो जाएंगी तो मनुष्य का जीवन शांति से भर जाएगा। वे भी भ्रांति में हैं। मात्र अर्थ की कितनी ही उपलब्धि, संपत्ति और संपदा की कितनी ही सुविधा मनुष्य के चित्त से दुख को और पीड़ा को और संताप को विसर्जित नहीं करती है। मनुष्य की मूल समस्या कहीं न कहीं आध्यात्मिक है, कहीं बहुत गहरे में मनुष्य के आत्यंतिक अंतस्थित से संबंधित है। और उसे देखने के लिए जैसी गहरी आंख चाहिए वैसी गहरी आंख का अभाव है। हम बहुत छिछला और ऊपर देखते हैं और गहरे प्रवेश नहीं करते। शायद यही कारण हो कि हम गहरे देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गहरा देखना साहस का काम है और गहरे देखने के लिए साहस ही नहीं बल्कि ये संभावना भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हो सकता है समस्या ऐसी हो कि उसका समाधान भी ना हो सके। ये संभावना स्वीकार करके ही कोई व्यक्ति मनुष्य के भीतर गहरे देख सकता है। छिछली बुद्धि तत्काल बिना समस्या को देखे समाधान को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि न तो साहस होता है और न ये स्वीकार करने की हिम्मत होती है कि हो सकता है समस्या ऐसी हो कि उसका कोई समाधान ही ना हो।
इस डर से कि कहीं ऐसी अबूझ स्थिति खड़ी ना हो जाए, हम पुराने रटे हुए समाधानों को दोहराते चले जाते हैं। इससे मनुष्य की विवेक की शक्ति तो हमेशा अतीत से उधार ली हुई होती है और समस्याएं वर्तमान की होती हैं जिनमें कोई मेल नहीं बैठ पाता। जो लोग अतीत के आधार पर चिंतन करते हैं वे कभी वर्तमान के किसी उलझन को सुलझाने में समर्थ नहीं हो सकते। अगर समस्याएं आज हैं तो आज ही हमारा सद्य विवेक जागृत होना चाहिए। अगर मुसीबत इस समय खड़ी है तो इसी समय हमारे भीतर उस मुसीबत के मुकाबले के लिए विवेक का जागरण होना चाहिए। अतीत के विचार काम नहीं देंगे और परंपरा से उपलब्ध हुए समाधान सहयोगी नहीं हो सकते हैं। ये प्राथमिक रूप से आपसे कहूं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा उलझन और सबसे ज्यादा कठिनाई इसी बात में हो गई है। आपसे कोई भी पूछे, आपको शास्त्र स्मरण है, आपको गीता, कुरान और बाइबल याद हो गए हैं और तत्क्षण आप उन याद की हुई बातों में से कुछ बातें समाधान के लिए सामने रख देते हैं। वे बातें काम नहीं देंगी। जैसे प्रतिक्षण जीवन नया होता जाता है, वैसे प्रतिक्षण सत्य भी नए नए रूपों में प्रकट होता है। वैसे ही सत्य भी अपने रूपांतर कर लेता है। और ये अगर नए सत्य का आविर्भाव आपके भीतर न हो सके तो संकट मनुष्य का टाला नहीं जा सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्य नया है या पुराना है। सत्य तो शाश्वत है और सनातन है, लेकिन प्रत्येक युग में सत्य की अभिव्यक्ति, उसका प्रकाशन उस युग की मनस्थिति में सदा नए रूप से होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन खुद पाना होता है, माँ बाप का जीवन, बीती हुई पीढ़ियों का जीवन किसी को नहीं मिलता, अपनी श्वास खुद लेनी पड़ती है। कोई दूसरा मनुष्य मेरे लिए श्वास नहीं ले सकता। वैसे ही मेरे सत्य का आविष्कार मुझे ही करना होगा। कोई दूसरा मनुष्य, महावीर या बुद्ध या कृष्ण या क्राइस्ट, मेरे लिए श्वास नहीं ले सकते, मेरे लिए सत्य भी नहीं बन सकते हैं। जिस क्षण मैं आविष्कार करूंगा अपने सत्य को, ये निश्चित है कि वो सत्य वही होगा जो कृष्ण का है, क्राइस्ट का है, बुद्ध का और महावीर का है। लेकिन उनसे मैं उसे उधार नहीं ले सकता। उसे आविर्भाव तो मुझे स्वयं में करना होगा। जब वो जागेगा और मैं जानूंगा तो वे केवल मेरे सत्य के साक्षी और गवाह हो जाएंगे। कृष्ण और क्राइस्ट केवल मेरे भीतर उठे हुए सत्य के गवाह हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं। वे मुझे सत्य देने वाले नहीं हो सकते हैं। इस जगत में कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को न कभी सत्य दिया है और न कभी दे सकेगा। और ये शुभ भी है। अगर कोई दूसरा सत्य को दे सके तो दूसरा सत्य को छीन भी ले सकता है। दूसरे के दिए गए सत्यों का कोई मूल्य नहीं। सत्य को तो अपने ही प्राणों की ऊर्जा से, अपने ही निर्माण से उपलब्ध करना होगा। और इसलिए भी ये मैं आपसे कहूं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमसे दूर हो, कि हम उसे पालें। वो तो स्वयं का ही निखार और परिष्कार है। वो तो स्वयं के ही प्राणों की अंतिम परिष्कृति है। अंतिम रूप से जब स्वयं के प्राण परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो उस शुद्धतम प्राणों की दशा में जो अनुभूति होती है उसका नाम सत्य है। सत्य कहीं कोई बाहर कोई उपलब्धि नहीं बन सकती। सत्य कोई अचीवमेंट नहीं है कि हम उसे बाहर कहीं पालें। सत्य तो आत्म परिष्कार है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि युग की, मनुष्य की आज की जो संकट की दशा है, उस संकट की दशा में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि हमारे सत्य तो उधार लिए हुए हैं और समस्याएं हमारी हैं। सत्य तो कृष्ण, क्राइस्ट और महावीर के दिए हुए हों और समस्याएं हमारी हों, उन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं होगा। औषधियां पुरानी हैं और बीमारियां नई हैं और उन दोनों के बीच कोई मेल नहीं बैठता। इसलिए मनुष्य आज एक बड़ी आंतरिक अड़चन में पड़ गया है। इसका ही कारण है इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने पंथ हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतनी चर्चा है धर्मों की, लेकिन जमीन पर धर्म खोजे से भी नहीं मिलेगा। इतनी विचारणा है, इतना प्रकाशन है, इतना साहित्य है, इतने उपदेश है, लेकिन धर्म कहीं भी खोजे से नहीं मिलता। उसके पीछे कारण यही है, धर्म कभी उपदेश, विचार, ग्रंथों, शास्त्रों, मंदिरों, मस्जिदों में नहीं होता।
वो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सत्ता में आविष्कार करना होता है, और जब वहां पाया जाता है तो सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। एक ऐसे रास्ते पर जहां सूरज ही सूरज हो, लेकिन मेरे भीतर अंधेरा हो, मेरे लिए वो सारा रास्ता अंधेरा हो जाएगा। और एक ऐसे रास्ते पर जहां घनी अमावस हो और सब अंधकार हो, लेकिन मेरे भीतर एक दिया जलता हो, वो सारा रास्ता कितना ही लंबा हो मेरे लिए प्रकाशित हो जाएगा। जगत में अंधकार होगा अगर मनुष्य के निजी सत्ता में अंधकार हो, और जगत में प्रकाश होगा अगर मनुष्य की निजी सत्ता में प्रकाश हो। बहुत दिन हुए एक साधु अपने घर आए हुए एक मेहमान साधु को नदी पर नौका विहार के लिए ले गया था। रात थी, वे दोनों नौका में बैठे। जैसे ही वे नौका में बैठे, उस साधु ने, जिसका आश्रम था, और दूसरा साधु जिसका मेहमान था, पतवार अपने हाथ में ली। उस मेहमान ने कहा, क्षमा करें, कोई किसी दूसरे की पतवार अपने हाथ में नहीं ले सकता, मेरी पतवार मुझे दे दें। ये एक घटना घटी, पतवार दे दी गई। कुछ दिनों बाद जब वो दूसरा मेहमान विदा होता था, रात का अंधकार था, उसने कहा, रात अंधेरी है और मैं कैसे जाऊं, रास्ता अंधेरा है और सुनसान है, कोई साथ भी नहीं। उस मेजबान साधु ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें दिया जला देता हूं, उस दिए को ले जाएं, रास्ता प्रकाशित हो जाएगा। दिया जला के उसने विदा होते अतिथि के हाथ में दिया। सीढ़ियां भी वे आश्रम की नहीं उतर पाए थे कि जिसने दिया जला के दिया था, उसी ने सीढ़ियां उतरने के पहले ही फूंक के दिए को बुझा दिया। वो अतिथि बुझे हुए दिए को हाथ में रख के बोला, ये क्या करते हैं? उस साधु ने कहा, जब तुम्हारी नाव की पतवार कोई दूसरा नहीं चला सकता, तो तुम्हारे लिए प्रकाश का दिया कोई दूसरा कैसे जला सकता है? और जब नाव की पतवार तुम ही चलाओगे, तो इस अंधकार में तुम्हारा संगी और साथी कौन हो सकता है? वहां भी अकेले ही यात्रा करनी होगी। सत्य की यात्रा निपट अकेली है, वहां न कोई संगी है न कोई साथी है। जहां संग है और साथ है, उसी का नाम संसार है, और जहां कोई संग और साथ नहीं है, उसी का नाम धर्म है। धर्म की यात्रा निपट अकेली है। इस भ्रांति में कोई ना रहे कि कोई भी वहां सहयोगी और साथी हो सकता है। उस जगत में कोई सहयोगी और साथी नहीं हो सकता। और इसलिए धर्म परम पुरुषार्थ है, क्योंकि जिनका परम पुरुषार्थ होगा वे ही केवल अकेले जाने को राजी हो सकते हैं। अज्ञात सत्य के लोक में, अज्ञात आत्म के लोक में केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें अकेले सागर पर निकल जाने की क्षमता हो, और एक ऐसे सागर पर जिसका कोई कूल किनारा पता नहीं, एक ऐसे सागर पर जिसका कोई अंत पता नहीं। अकेली यात्रा परम साहस, परम पुरुषार्थ को मांगती है। सत्य की खोज में, धर्म की खोज में मनुष्य को कोई साथ और सहयोग नहीं मिल सकता, न शास्त्र का न शास्त्राओं का। लेकिन हम जब भी धर्म में उत्सुक होते हैं तो भूल से हम धर्म में नहीं, धर्म ग्रंथों में उत्सुक हो जाते हैं। धर्म और धर्म ग्रंथों में भेद है। और जब हम धर्म में उत्सुक होते हैं तो धर्म में नहीं, संप्रदायों में उत्सुक हो जाते हैं, जबकि धर्म में और संप्रदायों में भेद है। और जब हम धर्म में उत्सुक होते हैं तो धर्म में नहीं, धर्म गुरुओं में उत्सुक हो जाते हैं, जबकि धर्म में और धर्म गुरुओं में भेद है। न तो धर्मशास्त्र धर्म है, न संप्रदाय धर्म है, और न शास्त्र और गुरु धर्म है। धर्म तो निज सत्ता में उपलब्ध होता है, शास्त्र भी बाहर है, संप्रदाय भी बाहर है, धर्म गुरु भी बाहर है। जो बाहर है उनसे भीतर के जगत में किसी बात का आविष्कार नहीं हो सकता। जो बाहर है उन्हें बाहर ही जानना होगा, और जो भीतर है उसे भीतर जान के उसमें प्रतिष्ठा करनी होगी, तब व्यक्ति को धर्म का बोध होता है। और वैसा बोध परम क्रांति है। वैसा बोध व्यक्ति के सारे व्यक्तित्व को, सारी जीवन दिशा को, सबको परिवर्तित कर देता है। कैसे हम उस धर्म को अनुभव कर सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो शास्त्रों में
शास्त्राओं में, संप्रदायों में नहीं मिलेगा, उस धर्म को हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी बात आपसे मेरा कहने का मन है। और ये भी मैं आपको कह दूं, अगर वैसा बोध उपलब्ध हो जाए तो मनुष्य का संकट टल सकता है। अगर थोड़े से लोगों को भी वैसा बोध उपलब्ध हो जाए तो हमारे युग को दृष्टि और आंखें मिल सकती हैं और शायद हम सारी मनुष्यता को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य ने उस तरह के धर्म से सारे संबंध छोड़ दिए हैं। लोग आपसे कहेंगे कि इस संबंध छोड़ने के पीछे उन नास्तिकों, वैज्ञानिकों का हाथ है जिन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, जिन्होंने कहा आत्मा नहीं है, जिन्होंने कहा मोक्ष नहीं है, जिन्होंने सब इनकार कर दिया और कहा केवल पदार्थ की, केवल मैटर की सत्ता है। धर्म गुरु, धर्म पुरोहित, धर्म उपदेशक आपसे कहेंगे इन नास्तिकों ने, इन वैज्ञानिकों ने, इन जड़वादी लोगों ने, इस भौतिकवाद ने धर्म से मनुष्य को दूर हटा दिया है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये बात वैसे ही गलत है जैसे मैं अपने घर में अंधकार देखकर कहूं कि मेरे घर में तो दिए जलते थे लेकिन अंधकार आया और उसने दिए बुझा दिए। ये बात उतनी ही गलत है जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में तो दिए जलते थे, प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन अंधकार आया और उसने मेरे दिए बुझा दिए। कोई अंधकार दिए नहीं बुझा सकता और कोई भौतिकवाद, कोई जड़वाद धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म बड़ी प्रज्वलित शिखा है, सनातन शिखा है, उसे बुझाना जड़वाद के सामर्थ्य के बाहर है। सच इससे बिल्कुल विपरीत है। सच ये है जब दिए बुझ जाते हैं तो अंधकार प्रवेश कर जाता है। सच ये है जब धर्म शिथिल हो जाता है तो जड़वाद प्रविष्ट हो जाता है। जो लोग आपसे कहते हैं भौतिकवाद के कारण धर्म शून्य हुआ है, वे गलत कहते हैं। सच ये है कि धर्म शून्य हुआ है इसलिए भौतिकवाद प्रबल हो सका है। बिल्कुल ही विपरीत बात है। और ये मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि जड़वाद के कारण धर्म शिथिल हुआ, वो जड़वाद की शक्ति को धर्म से बड़ा समझते हैं। और अगर जड़वाद के कारण धर्म शिथिल हुआ है तो जड़वाद तो निरंतर विकसित हो रहा है, धर्म का आगे क्या होगा? अगर ये सच है कि जड़वाद के कारण धर्म शिथिल हुआ है तो आगे ये भी सच हो जाएगा कि जड़वाद के कारण धर्म विनष्ट ही हो जाए, क्योंकि वो तो निरंतर विकसित हो रहा है। जड़ के संबंध में हमारी खोज निरंतर बड़ी से बड़ी होती जाती है। बुद्धि हमारी ज्यादा वैज्ञानिक से वैज्ञानिक होती जाती है। सोचने के ढंग हमारे पदार्थ के विश्लेषण के आधार पर आधारित होते चले जाते हैं। तो फिर धर्म क्या होगा? मैं ऐसा नहीं देखता। धर्म की शक्ति विधायक है। उस विधायक शक्ति को कोई नास्तिकता, कोई भौतिकता नष्ट नहीं करती, उल्टा हुआ है। लेकिन तथाकथित धर्मों के अनुयायी और उनके उपदेष्टा इस आत्मग्लानि को छिपाने के लिए कि उनके कारण धर्म पतित हुआ है, सारा दोष जड़वादियों पर और वैज्ञानिकों पर फेंक देते हैं। धर्म का संबंध मनुष्य से विच्छिन्न होने का कारण तथाकथित धार्मिक लोग हैं। धर्म के नाम पर जो भी चल रहा है उस सब ने धर्म के पतन के आधार रखे हैं। धर्म के नाम पर जो भी प्रचारित किया जा रहा है और विचारित किया जाता है उसने धर्म की जड़ों को भूमि से अलग कर दिया है। ऐसे धर्म को जो दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कोई विवेकशील व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकेगा। ऐसे धर्म के नाम पर बहुत कलंक है। ऐसे धर्म के नाम पर सबसे बड़ा कलंक तो यह है कि जो धर्म मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की दावा करता है वो धर्म मनुष्य को मनुष्य से ही तोड़ देता है, और जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ता हो वो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का सेतु नहीं बन सकता है। क्योंकि परमात्मा कहां होगा? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहीं आकाश में बैठा हो। परमात्मा तो समस्त में व्याप्त चैतन्य का नाम है। और जो धर्म एक चेतना को दूसरी चेतना के बीच दीवारें खड़ी करता हो वो धर्म समग्रीभूत चेतना से एक नहीं कर सकता। अभी मैं पीछे कल कलकत्ता था, किसी ने मुझसे वहां पूछा कि मैं किस धर्म का हूं। मैंने कहा जब भी कोई कहता है किस धर्म का, तभी वो धर्म की बात नहीं कर रहा है।
और जो व्यक्ति धार्मिक है वो केवल धार्मिक होगा और किसी धर्म के होने का उसे कोई रास्ता कोई उपाय नहीं है। धर्म और धर्म के बीच दीवार नहीं हो सकती। असल में दो धर्म नहीं हो सकते, और जहां भी दो धर्म दिखाई पड़ते हों वहां जरूर अधर्म किसी न किसी रूप में धर्म के नाम से खड़ा है। ये माना जा सकता है, ये समझा जा सकता है।